जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि डीआरडीओ अब एक एयर लॉन्च वेरिएंट को बना रही है जो कि भारत की पहले बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया वेरिएंट होगा। और दोस्तों, यहाँ पर कई सारी खास बातें होंगी इस नए एयर लॉन्च वर्जन को लेकर। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो दोस्तों ये मिसाइल भारत को एक नए लेवल पर ले जाएगी। हालांकि यहाँ पर कई बड़ी चुनौतियाँ भी हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्ले मिसाइल आखिर है क्या। दोस्तों, पर्ले मिसाइल एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। ये मिसाइल दोस्तों क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है और हाई स्पीड पर टर्मिनल मानवर भी कर सकती है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर ये आइडिया क्यों आया? दरअसल मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ इसका जो एयर लॉन्च वेरिएंट बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसे फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इससे भारत को स्ट्रैटेजिक फायदा होगा क्योंकि दोस्तों एयर लॉन्च मिसाइल का मतलब यही है कि ज़्यादा रेंज आपको मिलेगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और दुश्मन की नाक के नीचे जाकर आप अटैक कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो भी बनी हुई है। अगर मैं बात करूं इस मिसाइल के वजन की, तो इस मिसाइल का वजन लगभग 5 टन के आसपास है और ये एक ज़्यादा वजन माना जा सकता है एयर लॉन्च वेरिएंट के मुकाबले के लिए। मतलब अगर हम Su-30 MKI में इसे लगाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि Su-30 MKI केवल 2.5 टन तक के हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है और ब्रह्मोस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो उसको 2.5 टन के आसपास बनाया गया। हालांकि ब्रह्मोस NG 1.5 टन की होगी तो वो Su-30 MKI 2 मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकता है। लेकिन पर्ले मिसाइल का वजन करना यहाँ पर एक बहुत आप ये समझिए कि चुनौती बन सकती है। हालांकि हमारे पास उस तरीके की तकनीक आ चुकी है कि काम कैसे करना है इसके वजन को कम करने के लिए, वो सब हो जाएगा। अब यहाँ पर चुनौती दोस्तों ये भी है कि अगर इसके वजन को हल्का नहीं किया जा सका तो क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई नया एयरक्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो कि इस भारी मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सके? वो चीज़ देखने वाली बात है। मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि अगर डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट सफल होता है दोस्तों, तो भारत के पास एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगी और टर्मिनल फेज में यानी कि टर्मिनल स्टेज में जाकर दुश्मनों को चकमा देगी और एंटी मिसाइल सिस्टम को उनके बेकार कर सकती है। मतलब भारत की मिसाइल क्षमता कई गुना यहाँ पर बढ़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा कि भारत का डिफेंस इंडस्ट्री केवल अब कॉपी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इनोवेशन पर काम किया जा रहा है और खुद की नई तकनीकें बनाई जा रही है। एयर लॉन्च पर्ले मिसाइल अभी फिलहाल तो सपना कहा जा सकता है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो भारत के लिए ये गेम चेंजर होगा। क्या आपको लगता है दोस्तों डीआरडीओ इस चैलेंज को पूरा कर पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अगर ये वेरिएंट तैयार हो जाता है तो एक लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ क्षमता हमें मिल जाएगी और दुश्मनों की गहराई तक हम मार कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में यही सब तो हुआ है। किस तरीके से हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाकर उन पाकिस्तानी अवाक्स को मार गिराया। तो तब जैसे कहते हैं ना, जंग से आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं कि भाई ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो यही वजह है कि अभी मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रुद्रम 3 पर भी काम किया जा रहा है कि भाई इसकी भी रेंज बढ़ाई जा रही है और इवन इस पर यह भी बताया जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन जल्द से जल्द किया जा सके और जल्द से जल्द इसके टेस्ट किए जा सके। दूसरी हमारी अस्त्र मिसाइलों के ऊपर अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ तो अस्त्र मिसाइल पर भी काम चल रहा है, अस्त्र मार्क 3 पर भी काम चल रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे आने में, 2030 के आसपास ही ये प्रोडक्शन में आ पाएगी। तो भारत ने अब विचार कर लिया है कोई भी हथियार हो, चाहे वो एयर लॉन्च हो या फिर ज़मीन से लॉन्च किया जाना हो, तो उसकी क्षमता, उसकी मारक क्षमता लंबी दूरी की होनी चाहिए क्योंकि यही आपको टेक्टिकल बेनिफिट दे सकती है युद्ध के मैदान में। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।